हेलो गाइस, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है परीक्षा में तेज लिखने के आसान तरीके। 30% स्टूडेंट एग्जाम में ठीक से लिख नहीं सकते हैं, तेज गति से लिख नहीं सकते हैं, वो धीमा लिखते हैं, कम स्पीड में लिखते हैं। उसी वजह से कुछ सवाल के जवाब लिखना छूट जाते हैं और ऐसे स्टूडेंट के कम मार्क्स आते हैं। कहीं आपके साथ ऐसा न हो जाए, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। हमारा ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। आपको सीखना मिलेगा कि तेज गति से कैसे लिखा जाता है, उनके तरीके क्या है, उनके बारे में हम ये वीडियो में जानकारी देंगे। हमेशा अपनी लिखावट पे ध्यान दें, शब्दों को समझ लें और ठीक से लिखें। बड़े अक्षरों में भी नहीं लिखना है, छोटे अक्षरों में भी नहीं लिखना है। शब्दों को बड़ी साइज में भी नहीं लिखना है, छोटी साइज में भी नहीं लिखना है। आपको मीडियम साइज में लिखना है। दो शब्दों के बीच दूरी बनाकर रखनी है। इंग्लिश लैंग्वेज आपको लिखनी है तो लाइन के ऊपर लिखनी है। गुजराती, हिंदी, पंजाबी, मराठी लैंग्वेज लिखनी है तो लाइन के नीचे लिखनी है। 3 घंटे की एग्जाम में सभी सवालों के जवाब आपको लिखना होता है, इसलिए आपको कम से कम दिन में 10 पेज लिखना है और ज़्यादा से ज़्यादा 20 पेज लिखना है। इसी तरह से आप हर रोज़ लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी लिखने की स्पीड बढ़ जाएगी और आप ठीक से लिख सकेंगे, आपको याद रहेगा और आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह से लिख सकेंगे और आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे। जितना समय पढ़ाई करें उतना ही समय लिखने की प्रैक्टिस करें। ज़्यादातर स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई ही करते हैं, लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं और एग्ज़ाम में तो लिखना होता है। इसीलिए ऐसे स्टूडेंट एग्ज़ाम में ठीक से लिख नहीं पाते और एग्ज़ाम में कम मार्क्स पाते हैं। याद करने के लिए 2 तरीके हैं, पढ़ाई करके याद करें और लिख कर याद करें। लेकिन लिखते वक्त आप हाथ, दिमाग और आँख तीनों से काम करते हैं, इसीलिए आपको ज़्यादा याद रहता है। आपका मन लिखने में एकाग्र हो जाता है और लिखने की प्रैक्टिस करने से आपको कोई भी चैप्टर सही में समझ में आ जाता है, कोई भी प्रश्न सही में आप समझ पाते हो। इसीलिए हमेशा आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। पढ़कर तो याद सभी करते हैं, लेकिन जो लिख कर याद करते हैं उसे ज़्यादा याद रहता है। टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से लिखने की प्रैक्टिस करें। एग्ज़ाम में आपको 3 घंटे लिखना है, इसीलिए आपको एग्ज़ाम से पहले 3 महीने से पहले आपको टेस्ट पेपर लिखने की प्रैक्टिस करनी है और उसी टेस्ट पेपर लिखते समय आपको पता चल जाएगा कि 3 घंटे में मैं कितना लिख पाता हूँ। अगर आपका समय कम पड़ता है तो आपको टेस्ट पेपर लिखने की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जितने ज़्यादा टेस्ट पेपर लिखेंगे उतनी आपकी लिखने की स्पीड बढ़ेगी और आपकी याददाश्त बढ़ेगी और एग्ज़ाम का डर आपके मन से निकल जाएगा। समझ लो कि 20 मार्क्स का एक सवाल है, उसके लिए 1 घंटा लिखना नहीं है, कम से कम 20 मिनट लिखना है या 30 मिनट लिखना है। इससे ज़्यादा समय आपको लिखने में नहीं देना है। पढ़ाई के लिए आप समय टाइम टेबल में तय करते हैं, उसी तरह से आपको लिखने के लिए टाइम टेबल में समय तय कर लेना है और वही समय पर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। लिखने की प्रैक्टिस करने के लिए कौन से सब्जेक्ट की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट की लिखने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जो पढ़ने से आसानी से आप याद नहीं कर पाएंगे। आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो ही आप ठीक से याद कर पाएंगे। बार बार लिखने की प्रैक्टिस करने से आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, आपको याद ज़्यादा रहेगा और आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो आज से ही आप लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। आपने जो लिखा है उस पर आपको भरोसा रखना है। आप जो भी लिखते हैं कॉन्फिडेंस से लिखें, डर मत जाइए, शंका मत कीजिए। आपने जो लिखा है उस पर आपको भरोसा होगा तो आपको ज़रूर अच्छे और ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड बनाकर ही लिखिए, नेगेटिव सोच वाले विचारों को बाहर निकाल दीजिए। अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा तो आप ठीक से लिख नहीं पाएंगे। लिखना है तो अच्छा लिखो, लिखना है तो बढ़िया लिखो, ऐसा लिखो दोस्तों कि एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आ जाए, ज़्यादा मार्क्स आ जाए। इसीलिए आपको अच्छा लिखना है, सच्चा लिखना है। ये वीडियो में हमने जो तरीके बताए हैं वही आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में उसका उपयोग करेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, आप तेज़ गति से लिख पाएंगे और आप ब्रिलियंट स्टूडेंट बन जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरा ये वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आप सभी ने हमारा ये वीडियो देखा, आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।